महाराष्ट्र और कर्नाटका अब खेलने वाले हैं बॉयज खो खो का दूसरा सेमीफाइनल। ये पहला टच हुआ, ये अंपायर ने जो आउट का इशारा किया क्रिकेट की तरह, यहां भी वही इशारा है, आउट, यानी कि एक प्लेयर आउट। पहला पॉइंट मिलने के बाद दूसरा पॉइंट भी आता हुआ कर्नाटका के नाम। ये मुकाबला आप देख रहे हैं, 3-0 की बढ़त यहां कर्नाटका को। ये है रोहन कोरे, 5 फुट इनकी हाइट है, रालकोरा गांव से आते हैं और अब फाइनली आउट हो गए। घड़ी का बिल्कुल अंदेशा नहीं है क्योंकि बहुत जल्द विसल बजेगी और पहली इनिंग का पहला राउंड खत्म। कर्नाटका ने बनाए 4 पॉइंट। महाराष्ट्र की तरफ से आउटस्टैंडिंग रनिंग, आउटस्टैंडिंग डिफेंस इसको कह सकते हैं कि आपने 9 मिनट में 4 ही टच कंसीड किए हैं। पहला पॉइंट बना, ये पहला टच हुआ, तो अब महाराष्ट्र की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा टच किए जाएं ताकि पहली पारी की लीड बनाई जाए। ये मिड, बहुत ही खूबसूरत ये फुट टच था। और एक और टच मिलता हुआ, इजी इन द एंड। सो महाराष्ट्र getting closer to Karnataka and Karnataka know that they've got tough opponents in front of them. चौथा टच, स्कोर बराबर, अभी 5 मिनट का टाइम बाकी है इस टर्न में। यहां गर्ल्स खो खो के फाइनल में महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और बॉयज खो खो के सेमीफाइनल में ये महाराष्ट्र को जो अंतिम पॉइंट मिला, डाइविंग स्किल्स। आप राइट में जा नहीं सकते क्योंकि आपकी मूवमेंट लेफ्ट में थी, आपने डाइव करके पॉइंट लिया और 2 पॉइंट की लीड मुनीश। अब सही प्रेशर कर्नाटका पर बनना शुरू हुआ है। आपके 2 कहते ही वो 3 हो गई। प्रेशर देखिए कैसे बढ़ रहा है। और वजह ये थी, एक पॉइंट जो मिला है, कर्नाटका के खिलाड़ी उस प्रयास में कोर्ट से बाहर चले गए थे, टच के लिए ये पॉइंट नहीं दिया गया। महाराष्ट्र ऑन द राइज गेटिंग 1 पॉइंट वंस अगेन। ये आप देख सकते हैं, ये पिंक एरिया के बाहर दोनों पैर चले गए, इसलिए ये पॉइंट आया महाराष्ट्र के पास। तो 1.5 मिनट बाकी है। कर्नाटका के पास एक इनिंग और है, एक टर्न और है। बेसिक रूल भी आप देख लीजिए, ये फॉलो ऑन के रूल हैं। अगर पहले इनिंग्स के बाद किसी टीम के पास 6 या ज्यादा पॉइंट की लीड हो तो वो फॉलो ऑन दे सकती है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर 9 पॉइंट की लीड हो जाए फिर फॉलो ऑन हो जाता है। बचे हुए 5 सेकंड है यहां पर। क्या महाराष्ट्र 12 से 13 पर अपने स्कोर को ले जा पाएगी? और यहां पर 9 पॉइंट पूरे। तो महाराष्ट्र अब इस स्थिति में है कि उन्होंने चेस तो किया, अब वो आएंगे रनिंग करने के लिए। हालांकि फॉलो ऑन के लिए 6 पॉइंट की बढ़त होती है, लेकिन यहां पर फॉलो ऑन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि महाराष्ट्र इस समय चेस करके बाहर गई है। और क्या बढ़त, व्हाट अ परफॉर्मेंस सुनील। कर्नाटका की टीम को अब चेज करना है, यानी महाराष्ट्र के रनर्स को पकड़ना है या उनको टच करना है। पहली इनिंग्स के बाद महाराष्ट्र के पास 8 पॉइंट की लीड है।
टच क्लेम कर रहे हैं, टच मिला यहां पे। शरद ने आउट किया मेहतार शार्दुल को और एक पॉइंट का इजाफा हुआ कर्नाटका की स्कोरिंग में। इजी टच यहां पर थक चुके थे शिंदे विजय, जो एक पॉइंट भी अर्जित कर चुके हैं महाराष्ट्र के लिए। एंड देयर ही गोज आउट। यहां पे कर्नाटका के पास पॉइंट्स आते हुए फासला देखिए कम कर दिया है। 12 नंबर की जर्सी में महाराष्ट्र के संदेश यादव बाहर गए हैं। डाइविंग एफर्ट है लेकिन उतना अच्छा डॉज, बड़ी खूबसूरती से दो खिलाड़ियों के बीच में से निकल गए महाराष्ट्र के नंबर 5 निहार दुबाले। टच का क्लेम किया, विसल बजी। जी हां, एक और पॉइंट कर्नाटका के नाम। फासला कम होता हुआ 4 पॉइंट की लीड रह गई है महाराष्ट्र के पास। ओ यहां पे विसल बजी है क्योंकि जो चेजर हैं वो खड़े हुए थे। आपको बैठे रहना है, इसलिए जो एडवांटेज है। और यहां पे देख सकते हैं ये टसल हो गई और टच होते होते रह गया। अब हमें मिल चुका है दूसरा फाइनलिस्ट। बॉयज खो खो का दूसरा सेमीफाइनल एक पारी और 3 पॉइंट से महाराष्ट्र ने जीता है। ये जीत नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ये एक चेतावनी है केरला को कि जब हम शाम को 5 बजे आपके साथ फाइनल खेलने आएंगे तो कृपया चौकन्ने रहिएगा, कृपया अपनी फिटनेस बरकरार रखिएगा। महाराष्ट्र ने एक पारी और 3 पॉइंट्स के मार्जिन से यहां कर्नाटक को हरा दिया है बॉयज खो खो के दूसरे सेमीफाइनल में, और फाइनल में अब केरला के साथ वो भिड़ने वाले हैं।